वेलकम टू द चैनल ओमडेक्स एजुटेक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लॉगरिथम का डीपीपी नंबर 2। ओके, डीपीपी आप हमारे वेबसाइट www.omrexedutech.com से डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहीं पर आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इससे। सबसे पहला क्वेश्चन है द रेशियो 2 to the power log a to the base 2 to the power 1/4 minus 3 to the power log a square plus 1 whole cube to the base 27 minus 2a whole divided by 7 to the power 4 log a to the base 49 minus a minus 1 simplifies to what। चार ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली आपको इस लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, बहुत ही डरावना सा एक्सप्रेशन है। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और कौन सा सिंप्लीफाई होकर के आ रहा वो आपको टिक करना है। ओके, यदि आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है ये 2 to the power log a to the base 2 to the power 1/4। ओके, तो यहाँ पर दिखा बेस के साथ 1/4। ओके, एंड यहाँ पर दिखा 3 to the power log। हम तो पावर को ही ढूंढते रहते हैं, क्यों? क्योंकि यदि पावर नंबर के साथ होता है तो एज इट इज बाहर ले लेते हैं और यदि पावर बेस के साथ होता है तो 1/, के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर भी दिखा नंबर के साथ, देखो a² + 1 होल क्यूब है, नंबर के साथ दिखा पावर, एज इट इज बाहर पटक देंगे। और यहाँ पर 27 है, तो 27 है तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर मुझे दिख गया 3 to the power 3। ओके, एंड यहाँ पर तो 3 के पास है पावर 3, बेस के साथ है पावर, तो ये आएगा 1/, के साथ। करेंगे इसका भी काम। अब यहाँ पर मैम मुझे इनडायरेक्टली ये 49 नहीं, मुझे दिख गया क्या, मुझे दिख गया 7 होल स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पर भी पावर जो है वो नंबर के साथ नहीं बेस के साथ है, तो बाहर कैसे आएगा मैम 1/, के साथ। ओके, तो लिखे हम लोग जो किए हैं उसका। देखो 2 to the power log, ये बचेगा क्या, जब हम लोग पावर को बाहर खींच लेंगे तो बचेगा a to the base log a to the base 2, लेकिन बाहर कैसे आएगा 1/, के साथ, तो 1/, के साथ जो भी आया 1/4। ओके, माइनस, अब देखो ये 3 भी बाहर पटको और 3 भी बाहर पटको, लेकिन नीचे वाला 3 1/, के साथ, तो आपके पास आएगा 3 to the power 3/3। ये 3 एज इट इज, ये 3 1/, के साथ। log बचेगा क्या, दिस वन एंड दिस वन, दैट इज a² + 1 to the base 3। ओके, माइनस 2a, इसका तो कुछ होना है नहीं, होल डिवाइडेड बाय, अब देखो ये 7 to the power 4 तो था ही। ओके, एंड 2 बाहर आया, कैसे बाहर आया 1/, के साथ, तो हो जाएगा 4/2 log a to the base 7 minus a minus 1। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। आपको मन की आंखों में चमका क्या, 1/1/4 क्या हो जाएगा, 4 जाएगा यहाँ पर, तो 4 × 1 होल डिवाइडेड बाय 1। ओके, यहाँ पर भी चमका, 3 से 3 उड़ता हुआ दिखा। ओके, यहाँ पर 2 से 4 उड़ता हुआ दिखा 2 टाइम्स, क्या बचा देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 4 log a to the base 2 minus 3 to the power log a² + 1 to the base 3 minus 2a whole divided by 7 to the power 2 log a to the base 7 minus a minus 1। अब क्या करें, आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर जो है मैं स्माइल लॉ लगाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। काहे नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 बैठा है। ठीक है, यदि ये कुछ 4 नहीं होता तो ये डायरेक्ट स्माइल लॉ इधर से इधर जाता। ठीक है, लेकिन 4 है, 4 की वजह से मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। लगा सकते हैं आप, इस 4 को भेज दो उसके पावर पर। ठीक है, यहाँ पर तो मैम मैं स्माइल लॉ लगा सकता हूँ, देखो 3 to the power log दिस वन, स्माइल लॉ लगा सकते हैं और बड़ा सा स्माइल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम थिंग, स्माइल लॉ लगाना चाहता हूँ लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं, तो कैसे करें, इस 2 को इधर भेजें फिर स्माइल लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपने सबको इधर उधर भेज दिया तो आपके पास आया log, देखो 4 तो उसके पावर के तरफ चल गया, तो log a to the power 4 base 2 माइनस, जब आपने स्माइल लॉ लगाया तो हो गया a² + 1, देखो 3 एंड a² + 1 इंटरचेंज हुआ है,
ए स्क्वायर प्लस 1 log 3 टू द बेस 3 माइनस 2a। तो ऐसे ही है, कोई दिक्कत इसके साथ है नहीं। ये 2 भी उधर चल गया तो 7 टू द पावर log a स्क्वायर होल टू द बेस 7 माइनस a माइनस 1। चमका कि नहीं? चमका चमका चमका। अब मैम क्या करें? स्माइल लॉ लगाओ। ओके, स्माइल लॉ लगा दिए। कहीं और भी स्माइल लॉ लग रहा है? यस मैम, यहाँ पर भी लग रहा है, लगा दो स्माइल लॉ। एंड आपकी मन की आंखों ने देख लिया। क्या देखा? log 3 टू द बेस 3 को क्या बनते देख लिया? 1। जब भी नंबर एंड बेस सेम होता है तो आंसर इज 1। तो ये चला गया आपके पास 1 पर, ठीक है। और ये हो गया 2 से a टू द पावर 4 इंटरचेंज, a टू द पावर 4 होल टू द पावर log 2 बेस 2 माइनस a स्क्वायर प्लस 1। और यार होल टू द पावर 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस 2a होल डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इंटरचेंज हुआ, a स्क्वायर होल टू द पावर log 7 बेस 7 माइनस a माइनस 1। अब क्या करें भाई? यहाँ तक आप नोट कर लिए क्या? ये मैं डिलीट कर दूँ, ये मैं हटा दूँ? ठीक है, चलो मैं मिटा देती हूँ इसको, क्योंकि हम लोग आगे करेंगे इसलिए। अब देखो ये क्या है, आपने फिर से बोल दिया फटाक से कि मैम यहाँ पर देखो log 2 टू द बेस 2 आ गया क्या? 1। log 7 टू द बेस 7 आ गया क्या? 1। ये आया a टू द पावर 4 होल टू द पावर 1, ये आया a स्क्वायर होल टू द पावर 1 एंड 1। लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क का नहीं पड़ता है। तो ये आ गया आपके पास a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अब क्या करें? अब क्या करें? देखो इस दोनों टर्म को यदि आप देख रहे हैं, ये माइनस एंड ये माइनस, तो एक साथ माइनस खींच सकते हैं आप। तो ये हो गया a टू द पावर 4 माइनस जब कॉमन लिए दोनों से तो यहाँ पर बचा क्या? क्या बचा यार? a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर क्या बचा? 2a होल डिवाइडेड बाय, इसका तो कुछ नहीं होना है भाई साहब, a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अब आपको चमक गया। क्या चमका? a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a या फिर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, a प्लस b होल स्क्वायर। आंसर इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैम यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, यदि आप यहाँ पे भी स्क्वायर बना दोगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण होगा? ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन यू कैन अप्लाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चलो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ऑफ, ये क्या लिख दें यार, a प्लस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अब क्या करें? ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस b। a का काम कौन कर रहा है? a का काम कौन कर रहा है? a स्क्वायर। b का काम कौन कर रहा है? a प्लस 1। तो a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस, आप जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 1 से दोनों में माइनस चला जाएगा, दैट विल बिकम माइनस a माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अब आपको उड़ते दिखा, कौन उड़ते दिखा? a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। बचा कौन? a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ओके, तो आपने इस लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया और आपके पास बहुत ही क्यूट सा आंसर आया, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? डी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, फटाफट से टीप लो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ 1 बाय लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई प्लस 1 बाय लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस वाई जेड प्लस 1 बाय लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस जेड एक्स। ओके, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? वो आपको फाइंड करना है। तो क्या करें? देखो बोलेंगे आपकी मैम यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैं ऐड भी तब कर सकता हूँ जब बेस क्या हो? सेम हो। ओके, एंड सब्ट्रैक्ट भी तब कर सकते हैं जब बेस क्या हो? सेम हो। तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक तो कर ही सकते हैं ना, दैट इज रेसिप्रोकल। आपको तो पता ही है कि लॉग को आप
नीचे भी ले सकते हैं एंड नीचे वाले लॉग को आप ऊपर भी भेज सकते हैं। कैसे? आप डायरेक्ट जो है वो रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो नंबर एंड बेस को क्या करो, इंटरचेंज कर दो, नीचे आ जाएगा, नीचे वाला लॉग ऊपर चल जाएगा। क्या करना होगा, नंबर एंड बेस को क्या करें, इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो ये नीचे वाला लॉग फटाक से ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये चेंज करेगा किसको, इस नंबर एंड बेस को। यहाँ पर जैसे ये ऊपर गया तो बेस बन जाएगा नंबर एंड नंबर बन जाएगा क्या, बेस। तो ये हो जाएगा, इस बेस में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, बचा क्या, एक्स वाई प्लस। अब इसको भी करें, ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर ले रहे हैं तो नंबर एंड बेस इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग, बेस में हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये नंबर हो जाएगा वाई जेड प्लस क्या बनेगा, लॉग, ये हो जाएगा जेड एक्स टू द बेस एक्स वाई जेड। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, कितना भी लॉग हो आप ऐड कर सकते हैं। एडिशन चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो आप इसी को लिख सकते हैं लॉग, बेस में तो सेम ही एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर्स दैट इज एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू क्या, जेड एक्स। ओके, अब तो आपको आ ही गया, आंसर ही आ गया आपके पास। देखो क्या होगा, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ये y जिस दिन इस y से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा वाई स्क्वायर। जिस दिन ये z और ये z मल्टीप्लाई होंगे बन जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, और आप इसी को एक और चीज लिख सकते हो सुंदर फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस सबका पावर लेकर के इसके टोपे की तरह बिठा दें, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड होल टू द पावर 2, बचेगा बेस में एक्स वाई जेड। और आपको तो पता ही है यार, ये पावर किसके साथ है, नंबर के साथ। ये क्या है, नंबर, पावर नंबर के साथ एज इट इज बाहर पटक दो तो बचेगा क्या, 2 log एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड। एंड देखो ये नंबर ये बेस सेम है, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास आएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 2। बहुत ही प्यारा सा आंसर आ गया 2। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, छाप लिए क्या, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं क्योंकि अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है। इवैल्यूएट मतलब क्या, आपको वैल्यू फाइंड करना है लॉगरिथम का। सिंप्लीफाई करके बहुत ही क्यूट सा आंसर आएगा जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है आपको इवैल्यूएट करना है किसका, दैट इज 2 टू द पावर लॉग 5 बेस 3। देख लें आप लोगों ने एक बार क्वेश्चन देख लिया ना, ठीक है। 2 टू द पावर लॉग 5 टू द बेस 3 माइनस 5 टू द पावर लॉग 2 बेस 3। ठीक है, अब क्या करें, इसको तो करना है क्या, इवैल्यूएट, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे ही आपने ऐसे एक्सप्रेशन देखा तो आपके दिमाग में एक ही चमक के आएगा, दैट इज कौन सा लॉ, स्माइल लॉ। स्माइल लॉ आप एक काम करेंगे, देखो इस 2 एंड ये 2 हो जाएगा चेंज, इसके साथ बड़ा सा स्माइल आ जाएगा। इसको चेंज करना चाहिए या ऐसे ही छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि आप ऐसे भी चेंज करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2, ये दोनों इंटरचेंज होगा तो 2 टू द पावर लॉग 5 बेस 3। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की, क्योंकि जब आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए 5 टू द पावर लॉग बन जाएगा क्या, लॉग 2। देखो 2 एंड 5 इंटरचेंज हुआ है, 2 टू द बेस 3 माइनस 5 टू द पावर लॉग 2 टू द बेस 3। तो आप बोलेंगे कि मैम इसको तो छोड़ने में ही भलाई था, कैसे, 5 टू द पावर लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस 5 टू द पावर लॉग 2 टू द बेस 3, सेम नंबर है, दोनों कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0, आपका फेवरेट नंबर। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड वन है दैट इज लॉग, देखो 4 बेस 3 लॉग 5 बेस 4 लॉग 6 बेस 5 लॉग 7 बेस 6 लॉग 8 बेस 7 एंड लॉग 9 बेस 8। ओके, ये है। तो आप वैसे तो आपको पता ही है यार, एक फॉर्मूला मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, एक फॉर्मूला, जब भी नंबर बेस सेम होता है तो डायरेक्ट लास्ट वाला और पहला वाला मिल जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये 4 जो है वो इसकी तरह, नंबर की तरह, ये बेस की तरह, ये 5 नंबर, ये बेस, ये नंबर, ये बेस, ये नंबर, ये बेस, ये नंबर, ये बेस, बचा कौन 9 एंड 3। तो आंसर डायरेक्ट आप बोल देंगे कि लॉग 9 टू द बेस 3 आएगा। ठीक है, और यदि फॉर्मूला एग्जाम में आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं चमक रहा है,
तो देखो ये बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन है, लॉग का मल्टीप्लिकेशन है, और जैसे ही आपको लॉग का मल्टीप्लिकेशन दिखे तो आप लगाएंगे कौन सा, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, तो बेस चेंज थ्योरम लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखो बेस चेंज थ्योरम कहता है कि आप किसी दूसरे बेस पर चेंज कर दो, और मैं बोलती हूँ जब आपको मतलब कोई लेना देना नहीं है ना बेस से कि ये होना चाहिए स्पेसिफिक, तो आप डायरेक्ट लॉग लिखो, कोई सा भी बेस मत चिपकाओ, तो डायरेक्ट आप बोल देंगे log 4 बाई log क्या 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 बाई क्या log 4 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं आप log 6 बाई log 5, एंड इसको क्या लिख सकते हैं आप log 7 बाई log क्या 6 इंटू log 8 बाई log 7 इंटू, एक बच गया यार, एक बच गया। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, एक बचा है, दैट इज log 9 बाई log 8। ठीक है, ये हो गया, बस इतना तक था, लिख दिया आपने। फिर देखो उड़ता हुआ दिखेगा, log 4 से log 4 उड़ा, log 5 से log 5 उड़ा, log 6 से log 6 उड़ा, log 7 से log 7 उड़ा, log 8 से log उड़ा। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर, इधर बचा आपके पास log 9 बाई log 3। ठीक है, फिर से आप क्या कर सकते हैं, बेस चेंज थ्योरम लगा सकते हैं, तो इस log को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, log 9 टू द बेस क्या 3, एंड log 9 टू द बेस तो आप इजीली आप बता सकते हैं, दैट इज 2। लेकिन यदि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो 9 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 2 टू द बेस 2, अब टू द बेस 3, अब क्या ये 2 बाहर टपकाओ, क्या हो जाएगा, टपका दिए, चलो टपक गया, log 3 टू द बेस 3 बचा। आपको तो पता ही है log 3 टू द बेस 3 नंबर बेस सेम होता है, तो आंसर क्या हो जाता है 1, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 दैट इज 2, बस 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आपके पास आ गया क्या 0, इसका सेकंड का आंसर आपके पास आ गया क्या 2। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया क्या। नेक्स्ट है थर्ड वन, एंड थर्ड है आपके पास a to the power log n, no, a to the power log b, बेस में b चल रहा है, उस नंबर की जगह काम कर रहा है log n to the base b होल डिवाइडेड बाय, सब इसी के पावर में है, a के पावर में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, a to the power है log a to the base b। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, देखो ये जो यहाँ पर भी बेस b है, यहाँ पर भी बेस b है, तो आप उड़ा सकते हैं क्या बेस को, कैसे, बेस चेंज थ्योरम, चलो उड़ा डालते हैं। क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा log, ये ऊपर तो log तो रहेगा ही यार, ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा log n टू द बेस b। ठीक है, जब इस बेस से बेस को आपने उड़ाया तो ये ऊपर जाएगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, ये हो जाएगा log n टू द बेस b होल टू द बेस a। ठीक है, अब क्या करें, अब इजीली आप बोल सकते हैं कि मैम लगाओ क्या, स्माइल लॉ, बड़ा सा स्माइल लॉ लगा दो यार, चलो लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये दोनों इंटरचेंज होगा, तो हो जाएगा log n टू द बेस b होल टू द पावर हो जाएगा log a बेस a। एंड मैम मुझे तो पता है log a बेस a, बताओ क्या 1, तो आ जाएगा आपके पास log n टू द बेस b होल टू द पावर 1, और 1 लिखो ना लिखो बात तो एक ही है, तो इसका आंसर हो गया क्या log n टू द बेस b। थर्ड का आंसर आपके पास आ गया log n टू द बेस b। ठीक है, नेक्स्ट वन फोर्थ है आपके पास, दैट इज 49 होल टू द पावर 1 माइनस log 2 to the base 7 plus 5 to the power minus log 4 to the base 5। ठीक है, फोर्थ है आपके पास, दैट इज 49 होल टू द पावर 1 माइनस log 2 to the base 7 plus 5 to the power minus log 4 to the base 5। क्या करें भाई, क्या करें, देखो यहाँ पर तो क्या है, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो आप यहाँ पर स्माइल लॉ सोचेंगे, लेकिन स्माइल लॉ आप लगा नहीं पाएंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है, स्माइल लॉ लगाना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस है मतलब -1 है। ठीक है, तो आप स्माइल लॉ नहीं लगा पा रहे हैं इस माइनस की वजह से, तो उसका तो एक ही तरीका है भाई, इस -1 को क्या करें, इधर भेज दो,
ठीक है, पटक डालो उधर, बोलो भागो यहाँ से, ठीक है। मैम इसका तो हो गया काम तमाम, स्माइल लॉ लगाना था, लग नहीं रहा था, माइनस बैठा था, उसको उधर भेज दिए, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करें, इसका क्या कर सकते हैं आप, देखो आपको तो पता ही है इंडेक्स का प्रॉपर्टी, जब कभी भी एडिशन होता है तो वो क्या, जब कभी भी पावर से बेस सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो ऐड हो जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 49 होल टू द पावर 1 इंटू 49 होल टू द पावर माइनस लॉग 2 टू द बेस 7। कैसे, देखो ये क्या है, बेस सेम है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली यही आ जाएगा 49 होल टू द पावर 1 माइनस लॉग 2 टू द बेस 7। और तब तक आपकी मन की आंखों ने देख लिया ये -1 उधर चला गया, तो आपके पास आ गया 5 टू द पावर लॉग 4 टू द पावर -1 टू द बेस 5, ठीक है। और इस 49 टू द पावर 1 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही रहने दो भाई साहब को। लेकिन इससे दिक्कत है, यहाँ पे भी आप स्माइल लॉ लगाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पे बैठा हुआ है। मैम क्या करें, इस माइनस को फिर से क्या करो, टपकाओ इधर। हमेशा ध्यान रखना आप, जब कभी भी आप स्माइल लॉ लगाना चाहते हैं एंड नहीं लग पा रहा है, कोई कांस्टेंट बाहर बैठा है, तो उसको उस नंबर के साथ भेज दो एज अ पावर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा 49 एज इट इज इनटू, यहाँ पर जैसे ही ये गया उधर तो आपके मन की आंखों ने देखा ये बन गया 2 टू द पावर -1 टू द बेस 7। और यहाँ पर स्माइल लॉ आपने लगा दिया, बड़ा सा स्माइल लॉ, तो ये दोनों इंटरचेंज होगा, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर -1, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1/4, क्योंकि पावर माइनस में है तो 1 के साथ खुलेगा, तो 1/4 होल टू द पावर हो गया लॉग क्या, देखो 5 बेस 5, ठीक है। अब यहाँ पर 49 को तो कोई दिक्कत है नहीं, ये महाराज ऐसे ही बैठे रहेंगे। और यहाँ पर आपने स्माइल लॉ लगा दिया, ओके। जब आपने स्माइल लॉ लगाया तो 2 टू द पावर -1 49 इंटरचेंज होगा, और जब इंटरचेंज होगा तो आपकी मन की आंखों ने देखा 2 टू द पावर -1 इज 1/2, तो ये हो गया 1/2 होल टू द पावर लॉग 49 टू द बेस 7 प्लस 1/4, ये क्या नंबर बेस सेम, आंसर इज 1, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 होल टू द पावर 1, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 49 इंटू, अब देखो ये लॉग 49 टू द बेस 7, फटाफट बताओ क्या, 2, ओके। एंड ये तो प्लस है ही 1/4, अब क्या करें, अब तो बहुत ही इजी हो गया, आप तो पारंगत हैं इसमें कैलकुलेशन में, 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये जिस दिन 49 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपके पास आएगा 49/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब का भाई नंबर सेम है, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 4, क्या बचेगा यहाँ पर 49 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट 50/4, एंड 50/4 में से 2 से उड़ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 25, यहाँ पर बचेगा 2, तो आपके पास आंसर आ गया क्या 25/2, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आया 25/2, ठीक है। बस 2 ही बचा हुआ है, फटाफट से टीप लो, हम 2 और करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज फिफ्थ वन बोल रहा है 1/log 36 टू द बेस 2 प्लस 1/log 36 टू द बेस 3, ठीक है। अब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, लॉग को ऊपर से नीचे भेज सकते हैं, नीचे से ऊपर भेज सकते हैं, क्या करना होता है, नंबर एंड बेस को क्या कर दो, इंटरचेंज, ठीक है। तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर भेजो, तो क्या हो जाएगा लॉग, ये दोनों हो जाएगा इंटरचेंज, यहाँ पे भी सेम कहानी, ये दोनों भी हो जाएगा इंटरचेंज, तो क्या बचेगा बताओ, बेस में आ जाएगा 36, नंबर हो जाएगा 2, प्लस बेस में आ जाएगा 36, नंबर हो जाएगा 3। अब क्या, बेस सेम है, लॉग प्लस लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आएगा लॉग 36, ये क्या है यार बताओ, कि क्या हो जाएगा 3 × 2 विल बिकम 6, ठीक है। और इस 36 को तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर 2, ओके। एंड ये पावर किसके साथ है, बेस के साथ है, तो ये 1 के साथ खुलेगा, दैट विल बिकम 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग 6 टू द बेस 6, एंड आपको तो पता ही है log 6 to the base 6 is 1, so 1 into 1/2 is 1/2, so answer is 1/2, ठीक है। नोट कर लिए, मिटा दूं मैं, ठीक है।
अब हम लोग लास्ट करेंगे इस थर्ड क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस है जो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेगा। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, तो जिसको ये हलवा लग रहा है वो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, log 15/7 to the base 39 प्लस log 13/3 to the base 39 माइनस है यार, माइनस log 5/21 to the base 39। ठीक है, अब कोई झंझट है नहीं, काहे नहीं है, क्योंकि ये बेस 39 39 39, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मल्टीप्लाई करो। देखो ये दोनों क्या है, एडिशन में है, एडिशन चेंज करेगा किस में, मल्टीप्लिकेशन में। बेस में तो 39 ही रहेंगे भाई साहब, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/7 इंटू 13/7। ये इस दोनों को आपने ये लिखा, ये माइनस तो बचा ही है, तो माइनस log 5/21 टू द बेस 39। अब इस दोनों के बीच में कौन खड़ा है, माइनस, माइनस किस में चेंज करेगा, डिविजन में, तो क्या हो जाएगा log बेस में तो 39 ही, ये हो जाएगा 15/7 इंटू 13/3। यहाँ अपने आपने मिस्टेक किया है, 13/3, और डिवीजन में चेंज करेगा होल टू द पावर, होल टू द डिवीजन बाय 5/21। ठीक है, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, देखो log 39 में तो बेस रहेगा ही, ये 15, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 15 इंटू 13 होल डिवाइडेड बाई, या फिर ऐसा कर लें, देखो ये हो रहा है A/B/C/D, एंड जब कभी भी आपके पास A/B/C/D रहता है तो वो क्या हो जाता है, ये A होता है मल्टीप्लाई D से, B होता है C से, मीन्स A इंटू D बाई B इंटू C। यहीं पे लिख दो आप, क्यों आप इतना जा रहे हो, और इसको तो आप मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम तो हो गया है। A इंटू D मीन्स 15 इंटू 13 इंटू क्या 21 होल डिवाइडेड बाई ये सब मल्टीप्लाई, दैट इज 7 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, कुछ काटा पीटी हो रही है तो काट लें। ठीक है, 5 इससे डिवीजन हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ से 3 से 3 उड़ जाएगा, ये 7 एंड 21 कटेगा, बचेगा क्या 3। तो आपके पास आया log बेस में 39 ही चिपका हुआ है, 13 इंटू 3 आपके पास आ गया क्या 39, एंड log 39 टू द बेस 39, आंसर इज 1, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। जिसको ये सब आता है तो वो आप डायरेक्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ a equals to log 5 to the base 4, b equals to log 6 to the base 5, then log 3 base 2 equals to what। 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD, उसमें से आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यदि आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे भी AB है, यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है, मीन्स मेजॉरिटी पार्ट में क्या है AB है, तो आप कूद पड़ेंगे किस पर, AB पर। ठीक है, तो चलो AB फाइंड करते हैं। तो AB क्या हो जाएगा, A आपके पास दिया गया है क्या log 5 to the base 4, B आपके पास दिया गया है क्या log 6 to the base 5। ठीक है, एंड अब आपको पता है कि लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि यह जो नंबर है ये जो 5 है वो नंबर की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये दोनों उड़ जाएगा, बचेगा क्या log 6 to the base 4। ये तो आपको पता है, और यदि नहीं चमक रहा है, नहीं आ रहा है दिमाग में कि ये करना है, तो आप ये देखो लॉग का मल्टीप्लीकेशन है, कौन सा थियरम, बेस चेंज थियरम। ठीक है, ये हो जाएगा log 5/log 4, ये हो जाएगा log 6/log 5, log 5 से log 5 उठ जाएगा, बचेगा log 6/log 4, जो आप बोल देंगे कि log 6 to the base 4, या फिर डायरेक्ट लिख दें क्या AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log 6 to the base 4। चमका कि नहीं चमका, चमका। उसके बाद क्या, अब देखो ये हम लोग लॉग में चाहते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या आए, पावर। तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये जो 2 है वो नंबर के साथ नहीं, किसके साथ है, बेस के साथ, तो ये यहाँ पर आएगा किसके साथ, 1/, के साथ। ठीक है, और यदि यह पावर जो होता है वो नंबर के साथ होता है तो वो एज इट इज बाहर आता है, तो आपके पास आ जाएगा
ए बी इक्वल्स टू, ये आएगा 1 के साथ 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग, बचा क्या 6/2, चमका कि नहीं चमका। अब क्या करें यार, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में इस ए बी के साथ भगा दो तो क्या हो जाएगा 2ab दैट इज इक्वल्स टू, बचा क्या log 6⁻²। और आपने 6 को अपने मन में लिख दिया, क्या लिख दिया 2 × 3, ठीक है। तो आपके पास आया 2ab इक्वल्स टू, ये देखो कौन मल्टीप्लीकेशन किसमें चेंज होगा, एडिशन में, तो हो जाएगा आपके पास log 2⁻² प्लस log 3⁻²। अब का ये देखो 2ab रहा ऐसे ही, log 2⁻², आंसर इज 1। जब भी नंबर बेस सेम आंसर क्या होता है 1, log 3⁻²। लेकिन आपको चाहिए log 3⁻², इस 1 को भगाओ किधर, इधर, तो आपके पास आएगा 2ab - 1 इक्वल्स टू log 3⁻²। यही तो आपको चाहिए था, क्या आ गया log 3⁻², दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आया 2ab - 1। कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है आंसर, देखो 2ab - 1 कौन सा दे रहा है, कैलकाटा, तो आंसर इज सी। ओके, फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट y इक्वल्स टू, ये अंडर रूट में बहुत ही लंबा चौड़ा है, दैट इज log 3⁻², log 12⁻², log 48⁻², log 192⁻² प्लस 16 माइनस अंडर रूट के बाहर है log 12/2, log 48/2 प्लस 10। और ये जो y है वो एक नेचुरल नंबर आ रहा है, तो आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। बेसिकली आपको करना क्या है, ये जो लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन IIT में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, एक तो क्या है मल्टीप्लिकेशन में आप BCT लगा सकते हैं, बेस चेंज थ्योरम, और नहीं तो आपको इसको तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो इस 12 को आप तोड़ सकते हैं, 48 को तोड़ सकते हैं, तोड़ना मतलब क्या, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, मतलब क्या ये 12 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × क्या 3, 48 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ 16 × 3, 192 को आप क्या लिख सकते हैं 64 × 3। बस तोड़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो तोड़ते हैं, हथौड़ा से तोड़ते हैं। ये वैसे ये बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, वैसे टूटने वाला नहीं है, इसको किससे तोड़ना पड़ेगा, हथौड़ा से तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है log 3⁻², ये तो ऑलरेडी बेचारा टूटा हुआ है, इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पर log, ठीक है, बेस में तो 2 ही रहेगा, 12 को आप लिख देंगे क्या 4 × 3, और 4 को आप लिख सकते हैं क्या 2 ⁻2 × 3, बिल्कुल। चलो अब log ये 48 मीन्स 16 × 3, 16 को आप लिख सकते हैं क्या 2 ⁻4 × 3, बिल्कुल। चलो उसके बाद क्या, और बेस में तो 2 चिपका ही हुआ है, 192 को आप लिख सकते हैं 64 × 3 मीन्स 2 6 × 3, और बेस में 2 है ही, प्लस 16 है ही, और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्या हो जाएगा बताओ, ये 12 है, 12 कैन बी रिटन एज 2 × 3, और ये 48 है, 48 मीन्स log 2, ये 48 को कैसे लिखें 2 ⁻3 4 × 3, बेस में 2 चला आ रहा है, और ये जो है वो प्लस 10 यहाँ पर है ही, ठीक है। चमका कि नहीं चमका, चमक गया भाई, चमका, ओके, चमका तो चमकाओ। अब यदि आपके पास चमक के आया क्या, देखो ये बेचारा टूटा ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये दिखा आपको मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, एंड जितना भी मल्टीप्लिकेशन है सबको चेंज करो किसमें, एडिशन में, ओके। तो देखो मन की आंखों से देखो क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये खुलेगा क्या log 2⁻2² प्लस log 3⁻2, 3⁻2 को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, और 2⁻2², 2 बाहर उचक के आएगा और बचेगा 2/2, log 2/2 हो जाएगा 1, और आपके पास आएगा देखो 2 प्लस log 3⁻2,
2। ओके, यहाँ पर क्या 4 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, यहाँ पर क्या 6 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2। चमका। ओके, चलो चमकाते हैं फिर, क्या हो जाएगा बताओ। 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, यहाँ पर क्या 4 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, यहाँ पर क्या 6 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2 प्लस 16 तो है ही, इसका कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ क्या होना चाहिए, बताओ फास्ट बताओ। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2 प्लस 10। ठीक है, सब जगह आपको दिख रहा है लॉग 3 टू द बेस 2, 3 टू द बेस 2, 3 टू द बेस 2, और ये बहुत ही इरिटेट कर रहा है, हर जगह आ रहा है। एक काम करो, उसको एक छोटा सा वैल्यू मान लो, आप मान लो लॉग 3 टू द बेस 2 को मान लो क्या x। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा था उसको अगेन एंड अगेन लिखो। देखो IIT JEE का जो पेपर है वो आपको कोई 1 दिन या 2 दिन या 1 महीना या 1 साल नहीं देता कि पेपर लिखो भाई। ठीक है, वो क्या करता है 3 आवर्स प्रोवाइड करता है, विद इन 3 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। तो इसके लिए उसमें स्पीड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको आप शॉर्ट टर्म में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, शॉर्ट में लिखने की आदत डालो अब से, क्योंकि बड़े बड़े टर्म लिखेंगे तो इट विल टेक टाइम, दैट्स वाई। ठीक है, अब देखो हमने जब x मान लिया तो क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा x, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस x, या फिर क्या लिखें x प्लस 2, सुंदर फॉर्म में हम लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 6 प्लस 16, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा यार x प्लस 4 प्लस 10। देखो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आपने बहुत ही छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप बोलेंगे कि मैम मुझे यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे दिक्कत नहीं है, इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अगेन फिर इसका अगेन फिर उसका अगेन फिर इसका। लेकिन दिक्कत है इसके साथ, अंडर रूट के अंदर बैठे हुए हैं भाई साहब, अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ है तो जरूर ये अंदर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, और किसी का स्क्वायर होगा तभी तो वो अंडर रूट से बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबका तो देखो x टू द पावर क्या बनेगा 4, उसको स्क्वायर में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, तो आप मल्टीप्लाई ही ऐसे करो कि डायरेक्ट आपको चमक जाए, कॉमन आ जाए। देखो यदि आप इस x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 6 से तो क्या होगा, x विल बी मल्टीप्लाइड विद x, इट विल गिव यू x स्क्वायर, 6 विल बी मल्टीप्लाइड विद x, क्या देगा 6x। अब इसको करो, ये x से x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, अगेन x से मल्टीप्लाई होगा 4 का तो क्या होगा 4x, 2 का मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या होगा 2x। ठीक है, तो क्या बना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, बना क्या x स्क्वायर प्लस 6x। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अंडर रूट के अंदर आप ऐसे मल्टीप्लाई करें कि कुछ कॉमन टर्म्स आए। आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी x स्क्वायर प्लस 6x, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी आपके पास आया क्या x स्क्वायर प्लस 6x। तो हम किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसको एंड इसको और इसको। ठीक है, करें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बताओ, ये x से मल्टीप्लाई करो इसका तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 6x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने बता ही दिया x स्क्वायर प्लस 6x, बचा क्या 2 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 16 माइनस, अब करें मल्टीप्लाई इसका, x से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा x स्क्वायर, अगेन x से होगा तो क्या होगा 4x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 8 प्लस 10। चमका कि नहीं मैम, अभी भी नहीं चमका। चलो मन की आंखों से सोचो, जिस दिन ये x स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई होगा इस x स्क्वायर प्लस 6x से तो बनेगा क्या, क्या बनेगा बताओ, x स्क्वायर प्लस 6x होल स्क्वायर। बनाओ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x होल स्क्वायर। जिस दिन ये x स्क्वायर प्लस 6x 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x। चमका, वेरी नाइस। और 16 तो ऐसे ही बैठा हुआ है, माइनस इसको करो क्या x स्क्वायर 4x प्लस 2x विल बिकम 6x प्लस 8 प्लस 10। चमका कि नहीं चमका, बता दो फटाफट। यहाँ तक चमक गया, नोट डाउन कर लो। देखो ये क्या है, ये यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये है a स्क्वायर, ठीक है,
यदि आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये बी स्क्वायर है, कैसे बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर कैसे है, दिस कैन बी रिटन एज 4 होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये है 2ab, क्या 2a, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x, वो तो है ही, और b क्या 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर। तो आपकी मन की आंखों ने देख लिया, देखा क्या देखा, ये बना a प्लस बी होल स्क्वायर, a क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x, b क्या प्लस 4 होल स्क्वायर। इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें क्या सबको, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस 6x प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस 8 प्लस 10। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर, चमक गया भाई, y बराबर आ जाएगा बाहर एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 प्लस 10। अब आपको तो चमक गया, क्या एक प्लस में एक माइनस में उड़ेगा, उड़ा दो, एक प्लस में एक माइनस में उड़ा दो, उड़ा दिए। अब देखो 4 प्लस 10 हो गया क्या 14, 14 माइनस 8 हो गया क्या 6। तो आंसर आ गया आपके पास 14 माइनस 8, दिस इज y इक्वल्स टू 6। आंसर क्या आया, y इक्वल्स टू 6। 6 बताओ यार नेचुरल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसीलिए क्वेश्चन वाले ने आपसे कह दिया था कि वो जो आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। समझ में आ गई बात, एक बार फटाफट से छाप लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 बाई लॉग 2000 होल टू द पावर 6 टू द बेस 4 प्लस 3 बाई लॉग 2000 होल टू द पावर 6 टू द बेस 5। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास वैल्यू आएगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आपको चमकेगा, क्या बोलेंगे कि मैम देखो ये 6, देखो 6, क्या करो बाहर ले लो, नंबर के साथ बैठा हुआ है बाहर ले लो। ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको बोलती हूँ कि जब कभी भी आप लॉग देखें, यू ट्राई टू क्रिएट सेम बेस, मतलब क्या, आप बेस को जो है वो सेम करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो ये जो है वो नीचे है, ये लॉग क्या है नीचे है, उसको आप ऊपर भेज सकते हो कि नहीं, बिल्कुल भेज सकते हैं। क्या करना होगा, नंबर एंड बेस को क्या करना होगा, इंटरचेंज, इसको भी ऊपर भेज देंगे, नंबर एंड बेस को क्या करना होगा, इंटरचेंज। वही करो, क्यों, यदि आप कर रहे हो तो आपका बेस सेम हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर 2 तो ऐसे ही रहेगा, जब ये ऊपर जाएगा जिस दिन, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2000 होल टू द पावर 6 एज अ बेस। अब ये 3 ऐसे ही रहेगा, जिस दिन ये लॉग ऊपर जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2000 होल टू द पावर 6। ठीक है, नंबर एंड बेस इंटरचेंज हो गया। अब आप बोलेंगे कि मैम देखो बीच में क्या एडिशन चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। यदि log प्लस log होता है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन log प्लस log नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। कबाब में हड्डी को भगाओ, कैसे भगाओ, जैसे ही आपको भगाना हो इस 2 को भेजेंगे इधर, 3 को भेजेंगे इधर। ओके, क्या हो जाएगा बताओ, ये log यहाँ पर गिरेगा धड़ाम से 4 टू द पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा 2000 होल टू द पावर 6 प्लस यहाँ पर बताओ फटाक से गिरेगा 5 टू द पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 2000 होल टू द पावर 6। अब मैं कर सकता हूँ मैम, देखो लॉग बेस सेम है, लॉग प्लस लॉग, चेंज करो किस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो बेस में तो रहेगा 2000 होल टू द पावर 6 ही, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 4 टू द पावर 2, 4 स्क्वायर लिख दूं मैं 4 इंटू 4, 5 टू द पावर 3 लिख दूं मैं 5 इंटू 5। ओके, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई होगा 5 का, क्या होगा 20, ये 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, क्या होगा 20, एक 5 बच गया। ओके, 20 इंटू 20 क्या 400, 400 इंटू 5 क्या 2000। चमका, बिल्कुल चमक गया। देखो लॉग क्या बना
2000 यहाँ पर बना, बेस में क्या है 2000 होल टू द पावर 6। अब आप जो पहले बोल रहे थे वो काम कर डालो। क्या करो, ये जो 6 है वो नंबर के साथ या बेस के साथ, बेस के साथ बाहर आएगा 1/, के साथ, तो ये आ गया 1/6 log, बचा क्या 2000 टू द बेस 2000 एंड नंबर एंड बेस सेम, आंसर इज क्या 1, तो 1/6 इंटू 1 विल बिकम 1/6। क्या है आंसर 1/6। ओके, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, given log x to the base 3 equals to log z to the base y equals to m, log 9 to the base y equals to 2/m square, if log x to the power 4 y cube whole divided by z to the base 9 equals to am cube plus bm square plus cm plus d, then a plus b plus c plus d equals, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिया गया है। बेसिकली आपको फाइंड करना है वैल्यू किसका, log x to the power 4 y to the power 3 whole divided by z टू द बेस 9। ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, आप कंपेयर करेंगे ABCD का वैल्यू एंड ऐड करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर देखो ये log x टू द पावर 4 y क्यूब बाई z होल टू द बेस 9 है, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, ये क्या है डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन चेंज हो जाएगा एडिशन में, डिवीजन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, ये 4 आ जाएगा बाहर, ये 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली हमें फाइंड करना है वैल्यू किसका, log x टू द बेस 9, log y टू द बेस 9, log z टू द बेस 9। आपके पास दिया क्या गया है, ये जो वैल्यू है log x टू द बेस 3 का, उसका वैल्यू दिया गया है m, ठीक है, एंड आपको फाइंड करना है log x टू द बेस 9, लेकिन log x टू द बेस 3 दिया हुआ है, तो रिश्ता है किसका, 3 and 9 का रिश्ता है। आपको दिया गया है log z टू द बेस y एंड दैट इज ऑल्सो m, वो भी m है, एंड एक और दिया गया है, जो दिया हुआ है बस हम उसको छाप रहे हैं, क्या है log 9 टू द बेस y इक्वल्स टू 2/m स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसका तो रिश्ता था, तो ये वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू अब फाइंड करना है किसका है, log y टू द बेस 9, log z टू द बेस 9, लेकिन इनडायरेक्टली आपको log y टू द बेस 9 भी दिया हुआ है। कैसे, इसका रेसिप्रोकल लो भाई, इसका रेसिप्रोकल लगने तो आएगा 1/log, नंबर बेस इंटरचेंज हो जाएगा, y बेस 9 दैट इज इक्वल्स टू 2/m स्क्वायर। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं मुझे, देखो 1/log y टू द बेस 9 है 2/m स्क्वायर, तो यदि मैं आपसे पूछती हूँ log y टू द बेस 9 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m स्क्वायर बाई 2, तो आपके पास ये भी वैल्यू था, log y टू द बेस 9 भी आ गया, बचा क्या log z टू द बेस 9। कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करो भाई। देखो आपके पास दिया हुआ है log z टू द बेस y इक्वल्स टू m, लेकिन आपको log z टू द बेस y नहीं चाहिए, चाहिए क्या log z टू द बेस 9। क्या अप्लाई करें, BCD बेस चेंज थ्योरम, क्या हो जाएगा log z टू द बेस 9 होल डिवाइडेड बाय log y टू द बेस 9 इक्वल्स टू m। आप बोलेंगे कि मैम मुझे तो ये पता है, कहाँ, देखो log y टू द बेस 9 इक्वल्स टू क्या m स्क्वायर बाई 2, सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा log z टू द बेस 9 होल डिवाइडेड बाय log y टू द बेस 9 इज m स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू m, दैट इज इक्वल्स टू m। और क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, तो क्या हो जाएगा बताओ, log क्या हो जाएगा log z टू द बेस 9 दैट इज इक्वल्स टू m विल बी मल्टीप्लाइड विद m स्क्वायर बाई 2, जिस दिन m का m स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा m क्यूब बाई 2। अब आपके पास तीनों ही वैल्यू आ गया, 1 2 3, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, log x टू द पावर 4 y टू द पावर 3 होल डिवाइडेड विद z टू द बेस 9, ठीक है। कर लें फाइंड, चलो यहीं पर कर लेते हैं यार, छोटा सा ये स्पेस है लेकिन करना तो है, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, किस में चेंज होगा, एडिशन में, कर दो भाई साहब। क्या हो जाएगा बताओ, x टू द पावर 4 प्लस log, ये बेस में तो 9 ही चल रहा है, y क्यूब
माइनस, देखो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में हो गया, लेकिन डिवीजन सब्ट्रैक्शन में तो log z टू द बेस 9, ठीक है। अब क्या करें भाई, ये 4 जो बैठा है नंबर के साथ, ये 3 जो बैठा है नंबर के साथ, बाहर पटक दो, क्या हो जाएगा 4 log। और एक और बात, आपको दिया गया है वैल्यू log x टू द बेस 3 का, ना कि 9 का, लेकिन 9 का रिश्ता है 3 के साथ, किसका, जन्म जन्म का, 3 स्क्वायर। अब ये पावर नंबर के साथ एज इट इज आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये पावर बेस के साथ आएगा 1/, के साथ, तो आया क्या बेसिकली 4/2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 9 ही दिया हुआ है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो 3 log y टू द बेस 9 माइनस log z टू द बेस 9। जिस दिन ये 4 जो है वो 2 से उड़ेगा 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। 2 टाइम्स log x टू द बेस 3, और x टू द बेस 3 क्या वैल्यू दिया हुआ है, m मीन्स 2 इंटू m प्लस 3 इंटू log y टू द बेस 9 क्या आया था, m²/2 प्लस माइनस log z टू द बेस 9 क्या है आंसर, m³/2, ठीक है। लेकिन इसने कहा ये वैल्यू आपके पास किसका आया है, log किसका आया है, log x टू द पावर 4 y टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय z टू द बेस 9। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था वो जो वैल्यू आए वो इस फॉर्म में आए, am³ प्लस bm² प्लस cm+ d, ठीक है। तो आपको भी उसी फॉर्म में लिखना है, सुंदर फॉर्म में। पहले किसको लिखना है, m³ को, तो क्या हो जाएगा -1/2 m³ प्लस उसके बाद m² क्या 3/2 m², उसके बाद क्या m दैट इज प्लस 2m प्लस कुछ भी नहीं है लेकिन आना तो चाहिए, तो क्या 0, ठीक है। अब आप इसके साथ कंपेयर करो एंड फटाक से बताओ, a क्या -1/2, b क्या 3/2, c क्या 2 एंड d क्या 0। फाइंड क्या करना है, a प्लस b प्लस c प्लस d। जोड़ दो यार, जोड़ना तो बहुत अच्छे से आता है आपको। 3/2 प्लस 2 प्लस 0। जिस दिन ये 3 में से 1 घटेगा, 3 - 1 क्या 2, 2/2 क्या 1। मन की आंखों में देख रहे हैं ना आप, 1 + 2 + 0, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, आंसर इज 3। कौन सा ऑप्शन दे रहा है बस इतना बता दो, ABCD, आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, कैलकाटा, आंसर इज कैलकाटा। ओके, छाप लो फटाफट। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, log x टू द बेस y प्लस log y टू द बेस x इक्वल्स टू 9 दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ log x टू द बेस y होल स्क्वायर प्लस log y टू द बेस x होल स्क्वायर इज। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आंसर फाइंड करना है, ठीक है। यदि आप सोच पा रहे हैं तो देखो, ये क्या है log x टू द बेस y, ये क्या है log y टू द बेस x। तो आप बोलेंगे कि यदि मैम बेसिकली दिया क्या गया है, देखो log x टू द बेस y प्लस log y टू द बेस x बराबर है 9 एंड आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है log x बेस y होल स्क्वायर प्लस log y बेस x होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। यदि आप अपनी मन की आंखों से सोच रहे हैं तो यदि ये है a, यदि ये है b, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको दिया गया है क्या a प्लस b, आपको फाइंड क्या करना है, ये क्या हो जाएगा a², ये क्या हो जाएगा b², आपको फाइंड क्या करना है a² प्लस b²। चमका कि नहीं। एंड आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में एक फार्मूला बताया था, जब कभी भी आपको फाइंड करना हो, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। जब कभी भी आपको फाइंड करना है a² प्लस b², a प्लस b दिया हुआ है, तो आप जो है वो a² प्लस b² को लिख सकते हैं। a² मतलब क्या, log x टू द बेस y होल स्क्वायर प्लस log y बेस x होल स्क्वायर। a² प्लस b² को लिख सकते हैं क्या, a² प्लस b² को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस
2ab। ये क्या चमत्कार हुआ? कोई चमत्कार नहीं। जिस दिन आप खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर को, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर बैठा है माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस ab, 2ab उड़ जाएगा, बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर लॉग x बेस प्लस लॉग y बेस x होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2 लॉग x बेस y लॉग y बेस x। ओके, इसका वैल्यू आपको पता है, क्या पता है भाई? 9 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? 9 होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो ये x यहाँ पर नंबर, ये यहाँ पर बेस, बचा क्या? y बेस y लॉग y बेस y, आंसर इज 1। या फिर डायरेक्टली आपको पता भी है लॉग a बेस b इंटू लॉग b बेस a, आंसर इज 1। तो ये डायरेक्ट हो गया क्या? 1। ठीक है, 9 होल स्क्वायर इज 81 माइनस 2, 81 माइनस 2 इज 79. Then what is the answer of log x to the base y whole square plus log y to the base x whole square, that is 79. कौन सा ऑप्शन आपको चमका रहा है? बताओ कौन सा ऑप्शन चमका रहा है? बॉम्बे। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ओके, डायरेक्ट छाप लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 12 बेस 3 होल डिवाइडेड बाय log 3 बेस 36 माइनस log 4 बेस 3 होल डिवाइडेड बाय log 3 बेस 108। ओके, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि इसको ऊपर भेज दो, इस लॉग को भी ऊपर भेज दो। ठीक है, ये तो आप करेंगे ही क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। और उसके बाद क्या करो, सबको क्या करो, तोड़ डालो। 12 को तोड़ो, 36 को तोड़ो, 4 को तोड़ो एंड 108 को तोड़ो। ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं क्या, इस लॉग को ऊपर भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा? लॉग 12 टू द बेस 3 तो ऐसे ही रहेगा। जिस दिन ये ऊपर जाएगा नंबर एंड बेस क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। आपके पास आएगा लॉग 36 टू द बेस 3 माइनस, ठीक है, ये देखो लॉग 4 टू द बेस 3 ऐसा ही रहेगा। जिस दिन ये लॉग ऊपर भागेगा नंबर बेस इंटरचेंज हो जाएगा लॉग 108 बेस 3। चमका कि नहीं? चमक गया। ओके, वेरी नाइस। अब क्या कर सकते हैं यार, अब देखो इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो। डेफिनेटली आप तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ आप सोच सकते हैं, देखो इस 36 को आप लिख सकते हैं क्या? 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। 9 इंटू 4 वो क्या मल्टीप्लीकेशन में एडिशन में चेंज हो जाएगा। 9 का तो इसके साथ रिश्ता है तो वो खत्म हो जाएगा, बचेगा लॉग 4 टू द बेस 3। यहाँ से 12 बेस 3, यहाँ से 4 बेस 3 आएगा। यहाँ से 4 बेस 3 ऑलरेडी है, यहाँ पर 108 है। 108 कैन बी रिटन एज 12 इंटू 9। अगेन आपका मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है, आप एडिशन में चेंज करेंगे। लॉग 9 टू द बेस 3 प्लस लॉग 12 टू द बेस 3। 9 टू द बेस 3 का तो रिलेशन है इसके साथ तो चला जाएगा, लेकिन 12 टू द बेस 3 यहाँ से आएगा, मीन्स यहाँ से। तो इसलिए आप एक काम करो, इस दोनों को टर्म को, इसको और इसको अभी छोड़ दो, तब तक के लिए थोड़ा सा आराम करने दो। ठीक है, तोड़ो किसको? रिमेनिंग 2 टर्म्स को। इसको ऐसे ही छोड़ोगे आप, इसको तोड़ेंगे आप। तो देखो मन की आंखों से आपने तोड़ा 36 को, कैसे तोड़ा? 9 इंटू 4। ठीक है, 9 इंटू 4 मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा? एडिशन में चेंज होगा। 9 टू द बेस 3 प्लस लॉग 4 टू द बेस 3 माइनस लॉग 4 टू द बेस 3 को भी आपने अभी थोड़ा देर के लिए बोला भाई तो थोड़ा सा आराम कर ले, और तब तक आपने 108 को तोड़ दिया और बोले क्या? 12 इंटू 9। ओके, फिर से आपके पास चमक करके आया एडिशन में, दैट इज लॉग 2 बेस 3 प्लस लॉग 9 बेस 3। आपने बोला भाई तू ऐसे ही रहा अभी, लॉग 12 बेस 3, अब मुझे करने दे क्या? लॉग 9 टू द बेस 3, आंसर क्या? 2। ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस लॉग 4 बेस 3 माइनस लॉग 4 बेस 3 को बोले आप कि भाई तू रुक अभी, मुझे इसका वैल्यू फाइंड करने दे। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कोई काम होना है नहीं, और इधर ये तब तक बन जाएगा क्या? 2। ओके, आपने यहाँ पर क्या किया? 2 लिख दिया। अब क्या? मल्टीप्लाई कर दो इसका इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ओके, कर दिए मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा बताओ? 2 इंटू लॉग 12 बेस 3 प्लस लॉग 12 बेस 3 मल्टीप्लाई होगा लॉग 4 बेस 3 माइनस, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? लॉग 4 बेस 3 लॉग 12 बेस 3 माइनस, देखो माइनस इंटू प्लस विल बिकम -2 लॉग
4 बेस 3। आपको एक और चीज़ दिखा, क्या दिखा? देखो log 12 बेस 3 log 4 बेस 3 प्लस में, माइनस में log 12 बेस 3 log 4 बेस 3 माइनस में, दोनों को उड़ा दें? नहीं उड़ाएं, उड़ाऊं या नहीं उड़ाऊं बताओ? आप बोलोगे तभी उड़ाऊंगी मैं। चलो उड़ा देते हैं। बचा क्या? देखो बचा क्या? 2 log 12 बेस 3 माइनस 2 log 4 बेस 3। ठीक है, दो ही टर्म बचा, एक ये एक ये। ठीक है, जब आपके पास ये टर्म आया तो इस दोनों टर्म में से कुछ कॉमन होता हुआ आपको दिखा, क्या दिखा? 2। चलो कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या? log 12 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3, 4 बेस 3। ठीक है, अब आपको दिखा क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगा? डिविजन में। तो हो जाएगा 2 log 12 बाई क्या? 4। बेस में कौन चल रहा है? 3। अब आपको उड़ते हुए दिखा, मन की आंखों में दिख गया ना आपको? यहाँ पे क्या बचा? 3। तो आपके पास आया 2 log, बचा क्या? 3 बेस 3। 3 बेस 3 तो पता है मैम मुझे, क्या? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 into 1 and 2 into 1 will become 2। ओके, तो आंसर इज 2। क्या है आंसर? 2। कितना लंबा सा एक्सप्रेशन था, आंसर इज 2। ओके, तो ऐसे आप सिंप्लीफाई करके सोच सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। सिंप्लीफाई 81 to the power 1 by log 9 base 5 plus 3 to the power 3 by log 3 base under root 6 whole divided by 409 whole multiplied with under root 7 to the power 2 by log 7 base 25 minus 125 to the power log 6 to the base 25। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही इजी सा है। बस बेसिक प्रॉपर्टीज लॉग का लगाना है और आंसर पाना है। ठीक है, क्या करेंगे? देखो यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे तो आपके दिमाग, देखो अब तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि करना क्या चाहिए। देखो यहाँ पर 1 बाय है, इसको आप ऊपर भेज देंगे। इस लॉग को भी क्या करेंगे? ऊपर भेज देंगे। इस लॉग को भी क्या करेंगे? ऊपर भेज देंगे। और इसमें क्या करेंगे? स्माइल लॉ। कैसे? देखो ये 125 जैसे ही आपको दिखता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्माइल लॉ लगा देते हैं। करें तो क्या हो जाएगा बताओ? 81 होल टू द पावर, जिस दिन ये ऊपर जाएगा बन जाएगा क्या? नंबर बेस इंटरचेंज 5 टू द बेस 9 प्लस 3 टू द पावर 3 लॉग क्या बन जाएगा? रूट 6 होल टू द बेस 3 होल डिवाइडेड बाय 409। मल्टीप्लाई करो किससे? इससे। जिस दिन ये ऊपर जाएगा अंडर रूट 7 होल टू द पावर 2 log 7, नहीं 25 टू द बेस 7 माइनस, अब स्माइल लॉ लगाओ, क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर, ये दोनों इंटरचेंज होगा, 6 टू द पावर log 125 टू द बेस 25। चमका कि नहीं? मैम इसमें चमकना क्या था? ये तो मुझे आता ही था। आपको सब कुछ आता है यार। देखो अब क्या करें? अब यहाँ पर स्माइल लॉ लगा सकते हो, आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ पर भी मैम लगाना चाहता हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि 3 बैठा हुआ है। तो 3 को आप भगा दो ना यार। इस पर क्या हो जाएगा? किसने कहा आपको रोकने के लिए? अब तो आप इस यहाँ पर भी स्माइल लॉ लगा सकते हैं। मैम यहाँ पर भी स्माइल लॉ लगाना है लेकिन नहीं लगा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बैठा हुआ है। 2 पर यहाँ 2 को यहाँ पर भेज दो। ठीक है, अब क्या करें? स्माइल लॉ लगा दो। चमका कि नहीं? चमका चमका चमका। देखो क्या हो जाएगा? जिस दिन स्माइल लॉ लगेगा हो जाएगा 5 टू द पावर log 81 बेस 9 प्लस, देखो ये हो जाएगा रूट 6 होल टू द पावर 3 होल टू द पावर हो जाएगा log 3 बेस 3 बाई 409 इंटू क्या होगा? देखो क्या होगा? देखो क्या होगा? देखो 25 होल स्क्वायर होल टू द पावर लगा log अंडर रूट 7 बेस 7 और माइनस यहाँ पर जिस दिन स्माइल लॉ लगा ये हो गया ऐसा, लेकिन आपने इस 125 को लिख डाला। क्या लिख डाला? बताओ क्या लिख डाला? 5 टू द पावर 3। लॉग के क्वेश्चन में तो हम लोग पावर को ढूंढते रहते हैं, भाई कहाँ है पावर? आ जाओ, कहाँ है पावर? आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? 5 होल स्क्वायर। अब क्या करें? आपको तो पता है यार, log 81 टू द बेस 9। आंसर क्या? 2। चलो आंसर लिखते हैं 5 टू द पावर 2 प्लस
ये √6, ये ऐसा भी लिख दूं क्या बताओ? ये √6 का मतलब क्या होता है? 6 टू द पावर 1/2। जिस दिन 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा क्या? 3/2। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 टू द पावर 3/2, और ऊपर में तो 1 ही है, ये log 3/3 हो क्या गया? 1 हो गया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 409 इनटू, अब बताओ यार, अब बताओ 25। देखो 25 कैन बी रिटन एज 5 होल स्क्वायर। जिस दिन 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपकी मन की आंखों ने देख लिया, क्या हो गया? 5 टू द पावर 4, तो ये आ गया 5 टू द पावर 4। लेकिन देखो ये क्या है? √7। 7 की कौन सी डिग्री √7 होती है? यहाँ पर क्या पावर बैठा हुआ है? 1/2। वैसे तो आपने बोल ही दिया मैम 1/2, ठीक है। अब क्या करें? देखो ये जो पावर है वो नंबर के साथ, ये जो पावर है वो बेस के साथ, तो आ जाएगा क्या? -6 टू द पावर 3/2 log 5 बेस 5, एंड log 5 बेस 5 मैम क्या? 1। तो यही आ गया, ठीक है। अब आपको चमका, देखो ये 2 जो है वो 4 को जिस दिन काटेगा बचेगा 5 टू द पावर 2, तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर के आया, क्या आया? सिंप्लीफाई होकर के 5 टू द पावर 2 प्लस 6 टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 409 इंटू, यहाँ से क्या आया? 5 टू द पावर 2 माइनस 6 टू द पावर 3/2। और आपकी मन की आंखों ने देख लिया, ये क्या? A, ये क्या? B, A प्लस B इंटू A माइनस B। A प्लस B इंटू A माइनस B इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A प्लस B इंटू A माइनस B इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर क्या? 5 स्क्वायर होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 5 टू द पावर क्या? 4 माइनस B स्क्वायर 6 टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर। 2 से उड़ गया, 6 टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 409, एंड 5 टू द पावर 4 इज व्हाट? 25 इंटू 25 625, एंड 6 टू द पावर 3 क्या? 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। मन में ही कैलकुलेट कर लिया करो, क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम, जे एडवांस का एग्जाम 3 घंटे का ही होता है, ना कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल। ओके, अब 625 माइनस 216, कहीं 409 तो नहीं बन रहा है? देखो 5 में से 6 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 409 बाय 409 उड़ गया, आंसर का 1। देखो ये इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, आंसर इज 1, ठीक है। इजी या बहुत इजी? बहुत ही इजी, ठीक है। तो हम लोगों ने DPP नंबर 2 सॉल्व किया है आज। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे DPP नंबर 3, किसका? लॉगरिदम्स का। ओके, थैंक यू।